जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान से विमुख मनुष्य में आसुरी संपत्ति किस क्रम से आती उसका आगे के युग में वर्णन करते हैं। आरंभ में ही अच्छी शिक्षा न मिलने से वे आसुरी प्राणी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शरीर की शुद्धि क्या होती है और अशुद्धि क्या होती है, खान पान क्या शुद्ध होता है और क्या अशुद्ध होता है, बड़ों और छोटों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए, वाणी आदि का सत्य क्या होता है और असत्य क्या होता है, इन सब बातों को नहीं जानते। अर्थात अच्छी शिक्षा के अभाव में वे प्रवृत्ति और निवृत्ति को, शोच को, सदाचार को और सत्य को नहीं जानते। इस कारण वे सत्य तत्व परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। परमात्मा से विमुख होने पर वे न ईश्वर, धर्म आदि को मानते और न उनकी मर्यादा को ही मानते। वे स्त्री पुरुष के संग से ही संसार की उत्पत्ति मानते हैं। इस प्रकार नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेकर वे दूसरों को दुख देते हैं और अपना महान पतन करते हैं। आजकल के उच्छृंग वातावरण, खान पान, शिक्षा आदि के प्रभाव से प्राय मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को, अर्थात किसमें प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते और जानना चाहते भी नहीं। कोई इसको बताना चाहे तो उसकी मानते हैं, प्रत्युत उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसे मूर्ख समझते हैं और अभिमान के कारण अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। कुछ लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानते भी हैं, पर उन पर आसुरी संपदा का विशेष प्रभाव होने से उनकी विहित कार्यों में प्रवृत्ति और निषिद्ध कार्यों में निवृत्ति नहीं होती। इस कारण सबसे पहले आसुरी संपत्ति आती है, प्रवृत्ति और निवृत्ति को न जानने से। प्रवृत्ति और निवृत्ति को कैसे जाना जाए? इसे गुरु के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, विचार के द्वारा जाना जा सकता है। इसके अलावा उस मनुष्य पर कोई आफत आ जाए, वह मुसीबत में फंस जाए, कोई विचित्र घटना घट जाए, तो विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। किसी महापुरुष के दर्शन हो जाने से पूर्व संस्कारवश मनुष्य की वृत्ति बदल जाती है, अथवा जिन स्थानों पर बड़े बड़े प्रभावशाली संत हुए हैं उन स्थानों में, तीर्थ स्थानों में जाने में भी विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। विवेक शक्ति प्राणी मात्र में देती है, परंतु पशु पक्षी आदि योनियों में इसको विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता नहीं है। एवं मनुष्य में उसको विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता भी है। पशु पक्षी आदि में वह विवेक शक्ति केवल अपने शरीर निर्वाह तक ही सीमित रहती है, पर मनुष्य उस विवेक शक्ति से अपना और अपने परिवार का तथा अन्य प्राणियों का भी पालन पोषण कर सकता है और दुर्गुण दुराचार का त्याग करके सद्गुण सदाचारों को भी ला सकता है। मनुष्य इसमें सर्वथा स्वतंत्र है, क्योंकि वह साधन योनि है, परंतु पशु पक्षी इसमें स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वह भोग योनि है। जब मनुष्यों की खाने पीने आदि में ही विशेष वृत्ति रहती है, तब उनमें कर्तव्य अकर्तव्य का होश नहीं रहता। ऐसे मनुष्यों में पशुओं की तरह देवी संपत्ति छिपी हुई रहती है, सामने नहीं आती। ऐसे मनुष्य के लिए भी भगवान ने जलापत दिया, अर्थात वे भी मनुष्य कहलाने के लायक हैं, क्योंकि उनमें देवी संपत्ति प्रकट हो सकती है। जना से लेकर नरा धमान पद तक बीच में आए हुए श्लोक में कहीं भी भगवान ने मनुष्यवाचक शब्द, इसका तात्पर्य यह है, यद्यपि मनुष्य में आसुरी संपत्ति का त्याग करने की तथा देवी संपत्ति को धारण करने की योग्यता है, तथापि जो मनुष्य होकर भी देवी संपत्ति को धारण न करके आसुरी संपत्ति को बनाए रखते हैं, वे मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। वे पशुओं से और नारकीय प्राणियों से भी गए बीते होते हैं, क्योंकि पशु और नारकीय प्राणी तो पापों का फल भोगकर पवित्रता की तरफ जा रहे हैं, और ये आसुर स्वभाव वाले मनुष्य जिस पुण्य से मनुष्य शरीर मिला है उसको नष्ट करके और यहाँ नए नए पापों को बटोरकर पशु पक्षी आदि योनियों तथा नरकों की तरफ जा रहे। अतः उनकी दुर्गति का वर्णन इसी अध्याय के 16वें और 29वें श्लोक में किया गया है। भगवान ने
आसुर मनुष्यों के जितने लक्षण बताए उनमें उनको पशु आदि का विशेषण देकर अशुभा नराधमा विशेषण दिए। कारण यह कि पशु आदि इतने पापी नहीं है और उनके दर्शन से पाप भी नहीं लगता, पर आसुर मनुष्य में विशेष पाप होते हैं और उनके दर्शन से पाप लगता है, अपवित्रता आती है। इसी अध्याय के 22वें श्लोक में नर पद देकर बताते हैं कि जो काम क्रोध लोभ रूप नरकों के द्वारों से छूटकर अपने कल्याण का आचरण करता है वही मनुष्य कहलाने लायक है। आज अध्याय के 23वें श्लोक में भी नर पद से इसी बात को पुष्टि किया है। प्रवृत्ति और निवृत्ति को न जानने से उन आसुर स्वभाव वालों में शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रहता, उनको सांसारिक व्यवहार व्यवहार का भी ख्याल नहीं होता, अर्थात माता पिता आदि बड़े बूढ़ों के साथ तथा अन्य मनुष्यों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए इस बात को वे जानते ही नहीं। उनमें सत्य नहीं होता, अर्थात वे असत्य बोलते और आचरण भी असत्य ही करते। इन सब का तात्पर्य यह है कि वे पुरुष आसुर हैं। खाना पीना आराम से रहना तथा मैं जीता रहूं, संसार का सुख भोगता रहूं और संग्रह करता आदि उद्देश्य होने से उनकी शोचाचार और सदाचार की तरफ दृष्टि की नहीं जाती। भगवान ने दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में बताया है कि वैदिक प्रक्रिया के अनुसार सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए पुरुषों में भी परमात्मा की प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। भाव यह है कि आसुरी संपदा का अंश रहने के कारण जब ऐसे शास्त्र विधि से यज्ञ आदि कर्मों में लगे हुए पुरुष भी परमात्मा का एक निश्चय नहीं कर पाते, तब जिन पुरुषों में आसुरी संपदा विशेष पड़ी हुई है तथा जो अन्याय पूर्वक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं उनकी बुद्धि में परमात्मा का एक निश्चय होना कितना कठिन है। विशिष्ट भाव यह है कि ज्यों ज्यों आसुरी संपत्ति आती है त्यों त्यों विवेक लुप्त होता जाता है। भोगों के परायण होने से आसुर मनुष्य क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसको नहीं जान सकते। उनकी निष्ठा तो लौकिक भी नहीं होती, अलौकिक तो दूर की बात है। उनकी निष्ठा नरकों में ले जाने वाली होती है। आसुर मनुष्य पिंड प्राण पोषण परायण होते, इसलिए वे केवल अपना सुख आराम अपना स्वार्थ देखते। जिसमें अपने को सुख मिलता दिखे उसी में उनकी प्रवृत्ति होती है और जिससे दुख मिलता दिखे स्वार्थ सिद्ध होता न दिखे उसी से निवृत्ति होती है। वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति में शास्त्र ही प्रमाण है, परंतु अपने शरीर और प्राणों में मोह रहने के कारण आसुर मनुष्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र को लेकर नहीं होती। आसुर स्वभाव के कारण वे शास्त्र की बातें सुन ही नहीं सकते और अगर सुन भी ले तो उनको समझ सकते ही नहीं। जहां सत्कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती वहां सद्भाव का भी निरादर होता है, अर्थात सद्भाव बढ़ते चले जाते हैं। अब इसको बताते हैं। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य असत्यम कहिए आसुर स्वभाव वाले पुरुष कहा करते हैं कि यह जगत असत्य है, अर्थात इसमें कोई भी बात सत्य नहीं है। जितने भी यज्ञ दान तप ध्यान स्वाध्याय तीर्थ व्रत आदि शुभ कर्म किए जाते हैं उनको भी सत्य नहीं मानते, उनको तो एक बहकावा मानते। संसार में आस्तिक पुरुषों की धर्म ईश्वर परलोक मतलब पुनर्जन्म आदि में श्रद्धा होती है, परंतु वे आसुर मनुष्य धर्म ईश्वर आदि में श्रद्धा नहीं रखते। तो वे ऐसा मानते हैं कि इस संसार में धर्म अधर्म पुण्य पाप आदि की कोई प्रतिष्ठा मर्यादा नहीं है। इस जगत को वे बिना मालिक का कहते हैं, अर्थात इस जगत को रचने वाला इस पर शासन करने वाला यहाँ पर किए हुए पाप पुण्यों का फल भुगताने वाला कोई ईश्वर नहीं है। मरने के बाद जो जन्म होता है वो चाहे मृत्युलोक में हो चाहे किसी अन्य लोक में, चाहे मनुष्य पशु पक्षी आदि किसी योनि विशेष में हो, वो सब परलोक ही है। वे कहा करते हैं कि स्त्री को पुरुष की और पुरुष को स्त्री की कामना होगी, अतः उन दोनों के परस्पर संयोग से यह संसार पैदा हो, इसलिए काम ही इस संसार का हेतु है।
इसके लिए ईश्वर, प्रारब्ध आदि किसकी क्या जरूरत है? ईश्वर आदि को इसमें कारण मानना ढकोसला है, केवल दुनिया को बहकाना है। जहां सद्भाव लुप्त हो जाते हैं वहां सद्विचार काम नहीं करते, अर्थात सद्विचार प्रकट ही नहीं होते। इसको अब आगे के श्लोक में बताओ। न कोई कर्तव्य अकर्तव्य है, न शोचाहार है, न सदाचार है, न ईश्वर है, न प्रारब्ध है, न पाप पुण्य है, न परलोक है, न किए हुए कर्मों का कोई दंड विधान है। ऐसी नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेकर चलते हैं। नष्टात्मा, आत्मा कोई चेतन तत्व है, आत्मा की कोई सत्ता है, इस बात को वे मानते ही नहीं। वे तो इस बात को मानते हैं कि जैसे कत्था और चूना मिलने से एक लाली पैदा हो जाती है, ऐसे ही भौतिक तत्वों के मिलने से एक चेतना पैदा हो जाती है। वो चेतना कोई अलग चीज नहीं है, वह चेतना कोई अलग चीज है, ये बात नहीं है। उनकी दृष्टि में जड़ ही मुख्य होता है, इसलिए वे चेतन तत्व से बिल्कुल ही विमुख रहते हैं। चेतन तत्व आत्मा से विमुख रहने के कारण उनका पतन हो चुका होता है। अल्प बुद्धिया है, उनमें जो विवेक विचार होता है वह अत्यंत ही अल्प और तुच्छ होता है। उनकी दृष्टि केवल दृश्य पदार्थों पर अवलंबित रहती है कि कमाओ, खाओ, पियो और मौज करो। आगे भविष्य में क्या होगा, परलोक में क्या होगा, ये बातें उनकी बुद्धि में नहीं आती। जहां अल्प बुद्धि का यह अर्थ नहीं है कि हर एक काम में उनकी बुद्धि काम नहीं करती। सत्य तत्व क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सदाचार दुराचार क्या है और उनका परिणाम क्या होता है, इस विषय में उनकी बुद्धि काम नहीं करती। परंतु धन आदि वस्तुओं के संग्रह में उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक उन्नति के विषय में उनकी बुद्धि तुच्छ होती है और सांसारिक भोगों में फंसने के लिए उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। वे किसी से डरते ही नहीं। यदि डरेंगे तो चोर, डाकू या राजकीय आदमी से डरेंगे। ईश्वर से, परलोक से, मर्यादा से भी नहीं डरते। ईश्वर और परलोक का भय न होने से उनके द्वारा दूसरों की हत्या आदि बड़े भयानक कर्म होते हैं। अहिंसा, उनका स्वभाव खराब होने से वे दूसरों का अहित नुकसान करने में ही लगे रहते हैं और दूसरों का नुकसान करने में ही उनको सुख होता है। ईश्वर पद का तात्पर्य है कि आसुरी संपत्ति वाले ईश्वर को नहीं मानते। इस न्याय का अनुसार यह सिद्ध होता है कि ईश्वर की सत्ता तो है पर वे उसे स्वीकार नहीं करते। ईश्वर की सत्ता न मानने से वे अपार चिंताओं से घिरे रहते हैं, पर ईश्वर की सत्ता को मानकर उसके आश्रित रहने वाले देवी संपत्ति वाले मनुष्य निश्चिंत और निर्भय। उनके पास जो शक्ति है, ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है, पद है, अधिकार है, वो सब का सब दूसरों का नाश करने में ही लगता है। दूसरों का नाश ही उनका उद्देश्य होता है। अपना स्वार्थ पूरा सिद्ध हो या थोड़ा बहुत सिद्ध हो या बिल्कुल सिद्ध न हो, पर वे दूसरों की उन्नति को सह नहीं सकते। दूसरों का नाश करने में ही उनको सुख होता है। अतः पराया हक छीनना, किसी को जान से मार देना, इसी में उनको प्रसन्नता होती है। सिंह जैसे दूसरे पशुओं को मारकर खा जाता है, दूसरे के दुखों की परवाह नहीं करता, और राजकीय स्वार्थी अफसर जैसे 10, 50, 100 रुपए के लिए हजारों रुपयों का सरकारी नुकसान कर देते। ऐसे ही अपना स्वार्थ पूरा करवाने के लिए दूसरों का चाहे कितना ही नुकसान हो जाए उसकी भी परवाह नहीं करते। वे आसुर स्वभाव वाले पशु पक्षियों को मारकर खा जाते हैं और अपने थोड़े से सुख के लिए दूसरों को कितना दुख हुआ इसको वे सोच ही नहीं सकते। जहां सत्कर्म, सद्भाव और सद्विचार का निरादर हो जाता है और मनुष्य कामनाओं का आश्रय लेकर क्या करता है, इसको आगे की श्लोक में बताते हैं। वे आसुरी प्रकृति वाले कभी भी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। जैसे कोई मनुष्य भगवान का, कोई कर्तव्य का, कोई धर्म का, कोई स्वर्ग आदि का आश्रय लेता है, ऐसे ही आसुरी प्राणी कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं। उनके मन में यह बात अच्छी तरह से जची हुई रहती है कि कामना के बिना आदमी पत्थर जैसा हो जाता है। कामना के आश्रय के बिना आदमी की उन्नति हो ही नहीं सकती। आज जितने आदमी नेता, पंडित, धनी आदि हो गए हैं, वे सब कामनाओं के कारण ही।
इस प्रकार कामना के आश्रित रहने वाले भगवान को, परलोक को, प्रारब्ध आदि को नहीं मानते। अब उन कामनाओं की पूर्ति किनके द्वारा करें, उसके साथी सहायक कौन है? तो बताते हैं वे दंभ, मान और मद से युक्त रहते हैं, अर्थात वे उनकी कामना पूर्ति के फल हैं। जहां जिनके सामने जैसा बनने से अपना मतलब सिद्ध होता हो, अर्थात धन, मान, बड़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा, आदर, सत्कार, वाह वाह आदि मिलते हैं, वहां उनके सामने वैसा ही अपने को दिखाना दंभ है। अपने को बड़ा मानना, श्रेष्ठ मानना मान है। हमारे पास इतनी विद्या, बुद्धि, योग्यता आदि है, इस बात को लेकर नशा सा आ जाना मद है। वे सदा दंभ, मान और मद में सने हुए रहते हैं, तदाकार रहते हैं। उनके व्रत नियम बड़े अपवित्र होते हैं, जैसे इतने गांव में इतने गायों के बाड़ों में आग लगा देनी, इतने आदमियों को मार देना है आदि। ये वर्ण, आश्रम, आचार, शुद्धि आदि सब घोषलेबाजी है, अतः किसी के भी साथ खाओ पियो। हम कथा आदि नहीं सुनेंगे, हम तीर्थ मंदिर आदि स्थानों में नहीं जाएंगे, ऐसे उनके व्रत नियम होते हैं। ऐसे नियमों वाले डाकू भी होते हैं। उनका यह नियम रहता है कि बिना मारपीट किए ही कोई वस्तु दे दे तो वे नहीं लेंगे। जब तक चोट नहीं लगाएंगे, घाव से खून नहीं टपकेगा, तब तक हम उसकी वस्तु नहीं लेंगे आदि। मूर्खता के कारण वे अनेक दुराग्रह को पकड़े रहते हैं। तामसी बुद्धि को लेकर चलना ही मूर्खता है। वे शास्त्रों की, वेदों की, वर्णाश्रमों की और कुल परंपरा की मर्यादा को नहीं मानते। प्रत्युत इनके विपरीत चलने में, इनको भ्रष्ट करने में ही अपनी बहादुरी, अपना गौरव समझते हैं। वे अकर्तव्य को ही कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य मानते हैं। हित को ही अहित और अहित को ही हित मानते हैं। ठीक को ही बेठीक और बेठीक को ही ठीक मानते हैं। इन असत विचारों के कारण उनकी बुद्धि इतनी गिर जाती है कि वे यह कहने लग जाते हैं कि माता पिता का हमारे पर कोई ऋण नहीं है, उनसे हमारा क्या संबंध है। झूठ, कपट, जालसाजी करके भी धन कैसे बचे आदि उनके दुराग्रह होते हैं। विशिष्ट भाव है। तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि यह काम बहुत खाने वाला है और अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाला है, इसलिए सभी कामनाओं की पूर्ति कभी संभव नहीं है। अतः कामना पूर्ति ही जिनका उपदेश है, उनको कभी शांति नहीं मिलती। कामना पूर्ति में महान परतंत्रता है, पर आसुर मनुष्य इस परतंत्रता में भी स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं कि धन आदि पदार्थ मिल जाएंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। वे शास्त्र, गुरु, ईश्वर, धर्म आदि को मानते ही नहीं। वे काम के सिवाय और किसका आश्रय? जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।